ये बजी ना अगर ये ढक्कन तेरे गले से नीचे उतार दूंगा मैं, देख लेना। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and penalty for each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delays the work by 30 days? निकाल लेंगे अभी इसमें बता रहा हूँ। फिर समझ में नहीं आएगा, मेरे को सुनाई दे रहा है। ये वापस दे पाएगा नहीं मिलेगा वापस। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कुछ काम कर रहा है, कुछ चीज बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है। उसका यह है कि अगर वो काम टाइम पे दे देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक दिन डिले करता है तो उसे 200 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती है। अपनी जेब से कहना पड़ता है 200 रुपये मेरी तरफ से फाइन कि मैंने एक दिन काम डिले किया। 2 दिन डिले करता है 250 देने पड़ते हैं, 3 दिन डिले करने के 300 देने पड़ते हैं। अब ये पूछा है कि अगर वो 30 दिन डिले करता है, 30 दिन के लिए डिले करता है तो उसे कितना रुपया फाइन देना पड़ेगा? निकालो। निकालना है किसको इसमें? 30 दिन के लिए अगर उसने डिले किया तो उसे कितने रुपए फाइन देना पड़ेगा? ऐसे निकालना है क्या? हाँ, ये मुझे क्या पता क्या निकालना। सब निकालना है ना? 30 दिन के लिए डिले करने में कितना रुपया फाइन देना पड़ेगा उसे? अच्छा बता बता। 30 दिन अगर वो काम को डिले करता है तो उसे कितने रुपए फाइन देना पड़ेगा? 30 पहले दिन 200 रुपये दे रहा है, दूसरे दिन 250 रुपये दे, 2 दिन में 250 दे रहा है। 50 पड़ेगा ना? 30 गुणा 50 कर दो सीधे। नहीं होगा ऐसे तो एक दिन के 50 लग रहा है तो 30 दिन कितने लगेंगे? 50 30 गुणा 50। तुम मेरे को मत समझा, मेरे को आता है क्वेश्चन। 1500 गलत है, पीछे आंसर चेक कर ले चाहे तो। 1500 में कैसे बात होगी? फिर नहीं सकता 1500। लग सकता है। शर्त ही लगाओ, क्वेश्चन तो सॉल्व होना नहीं है तुमसे। निकालना क्या है इसमें पहले ये पता है? एसएन किसने कहा? समझो 40 समझ का कैसे? इसका आंसर आ रही है। कैसे होगा सो? बस की कुछ चीज। ऐसा एक दिन का 200 देना है, 2 दिन का 250 देना है, 3 दिन का 300 देना है, तो 30 दिन का कितना देना है? इसका मतलब इसमें एन निकालना है। बस मैं निकाल रहा हूँ, एन क्या फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इसमें कितना है? 250 माइनस 200 यानी कि 50। तो ए एन इज इक्वल टू ए है हमारा 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। 200 प्लस 29 इंटू 50। 29 इंटू 50 कितना होता है? 58 580 नहीं 1450। पता निकालना नहीं है इसमें। तो इसका मतलब उसे 1650 रुपये देनी पड़ेगी पेनाल्टी अगर 30 दिन का उसका डिले होता है। 27,750 आ रहा है। दिखा कहाँ है?
ऐसे भी करना पड़ेगा ऐसे ओ, नहीं, ये 1 दिन की पेनाल्टी है, ये 2 दिन की पेनाल्टी है, ये 3 दिन की पेनाल्टी है। पहले बोला था 30 दिन की पेनाल्टी नहीं तो हो गया, फिर भी दिक्कत नहीं है। 30 अब 30 दिन की पेनाल्टी निकालनी है तो S30 निकाल देते हैं। तो मैंने भी नहीं बोला था पहले। S30 का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an हमने निकाला ही है 30/2 1850 30 into 925 27,750 रुपये। 55 अरे ये मानो तो ऐसे करो वैसे बहुत दर्द हो जाता है। मजाक कर रहा है, काम कर चुपचाप। अरे सुन ले तो अब नहीं चलो ये करो जल्दी नोट कर। किसी या पानी दो पानी दे रखो नहीं है पानी, मुझे मतलब एमएल चाहिए पानी नहीं। ये कुछ कितना मजा आएगा भी वैसे 5। ये वाला भी तो इसी है जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अब सब 5-5 नंबर के। तो सब कुछ हो गया तभी तो हुआ तेरे से। बस बोला ऐसा नहीं बताया A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each less 20 less than percentage. अब क्या है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? एक 700 रुपये भैया मैं बताता हूँ 700 रुपये स्कूल के बच्चों को बांटना है और जिसकी जितनी कम कम आने की रैंक लगे उसको 20% कम कम देना है पैसा। टोटल सम डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छी जाने की ना एक स्कूल है, उसको किसी ने कहा कि 700 रुपए दिए, कहा कि अपने बच्चों में बांट देना, ठीक है, और 7 लोगों को प्राइज देना है, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसके लिए 7 लोगों को प्राइज देना है। इसका मतलब n हो गया 7, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, इसका मतलब d जो है वो 20 रुपीज है, माइनस का है, लेकिन क्यों क्यों क्या क्यों है माइनस? एक सबसे बड़ा कुछ प्राइस होगा, उसके बाद एक अगला प्राइस होगा, उसके बाद एक अगला प्राइस होगा, 7 बच्चों बांटने के हल ऐसे 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 करके बांटना है। 7 बच्चों है हाँ, सिर्फ 7 बच्चों को, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। D हो गया 20, N 7 है। अब इसमें D माइनस में क्यों है? देख दिया होगा क्यों, कहाँ दिया है? इसमें अब जो सबसे पहला प्राइस होगा वो ये होगा, उसके बाद सेकंड प्राइस जो होगा वो ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा, सिक्स्थ ये होगा, सेवंथ ये होगा। प्राइस जो होगा कम होते रहेगा, 20-20 रुपए कम होते रहेगा। डी हमारा क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वो तब होता है जब सीरीज हमारी आगे को बढ़ रही होती है, छोटे से बड़े की ओर को जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे सीरीज बड़े से छोटे की तरफ को आ रही है। इसका मतलब हमें डी जो है वो माइनस में लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस।
D दिया हुआ है -20, N दिया है 7, SN दिया हुआ है 700, N दिया हुआ है 7। इतना ही इनटू SN का फॉर्मूला लगाना है इसमें, S7 इज इक्वल टू N/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू -20। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, निकाल। 6 इंटू -120, ये 7/2 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। ये कैंसिल करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। फिर a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 200 प्लस 120/2 यानी कि 320/2 यानी कि 160। ये आ गया अपना फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 160 रुपीज। पहला जो आएगा उसको 160 रुपये मिलेंगे। सेकंड प्राइस A प्लस B 160 प्लस B कितना आया था अपना -20, इसका मतलब सेकंड आने वाले को 140 रुपीज मिलेंगे। थर्ड आने वाले को A प्लस 2D 160 प्लस 2 इंटू -20, 2 इंटू -20 हो गया 40, 120 रुपये। फोर्थ को A प्लस 3D। भैया हमारा ये ढीला कहाँ पर है? ये 160 या जो भी आया। एक मिनट पूरा हो जाने दे फिर बताता हूँ। 160 माइनस 60 100 रुपये। फिफ्थ A प्लस 4D 160 प्लस 4 इंटू -20 80, ये आ गया 80 रुपये। सिक्स 60 रुपये, उसका 40 रुपये। A प्लस 5D 160 प्लस 5 इंटू -20 60 रुपये। सेवंथ 40 रुपये। A प्लस 6D 160 प्लस 6 इंटू -20 रुपीज 40। हाँ हो गया। अब पता क्या पूछा था? यहाँ पे अभी अब हमारा 160 आ गया, इसको यहाँ कैसे लगाया? -20। ये वाला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। SN दिया हुआ था, SN वाले फॉर्मूले में रख के A की वैल्यू निकाली, D की वैल्यू हमें पता थी, फिर A प्लस D A प्लस 2T करके 7 की वैल्यू निकाली, हो गया। कर नोट जल्दी कर। 17 नंबर। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example: a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and class 12. ठीक है। There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the student? बहुत important question है। क्या था? एक बार बस अपने आ रहा है। अब ये कहा है कि एक स्कूल ने डिसाइड किया, एक स्कूल था फर्स्ट से लेकर 12वीं तक का था, ठीक? उन्होंने डिसाइड किया कि हर क्लास एक पेड़ लगाएगी, और क्लास फर्स्ट जो है वो एक पेड़ लगाएगी, क्लास सेकंड 2 लगाएगी, क्लास थर्ड 3 लगाएगी, क्लास 4 4 लगाएगी, क्लास 5 लगाएगी, ऐसा था, ठीक है? तो हर क्लास में 3 सेक्शन थे, ठीक? ठीक, तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1 कितने प्लांट लगाएगी? क्लास 1 भैया 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 इसमें एक प्लांट लगाएगी,
लेकिन उसके 3 सेक्शन हैं, तो 1/3 प्लांट, ठीक है। अब वैसे ही नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 2 2/3 6 नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 3 3 जो है नहीं है 3 नहीं है इसमें, क्यों नहीं है? सीधे 12 वाली देख लो। हाँ तो पहली से लेकर 12वीं तक के है ना, जितनी हो रही है हाथों में, मतलब वीडियो खराब से ये फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लास है। हर क्लास में 3 सेक्शन है। पहली क्लास 3 पेड़ लगाएगी, दूसरी क्लास 6 लगाएगी, तीसरी क्लास 9 लगाएगी। अब ये पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने पेड़ लगेंगे टोटल, क्या निकालना है? एस एन निकालना है, ठीक है। एस एन निकालना है। इसमें एन की वैल्यू दे रखी है 12, ए की वैल्यू दे रखी है 3, डी की वैल्यू दे रखी है 6 - 3 यानी कि 3। निकल जाएगा आराम से भैया, निकल तो जाएगा, निकालना तो पड़ेगा। निकाल, वीडियो पॉज कर दो भैया, मैं आप निकाल लो भैया, आप मत निकाल लो भैया, तू देख ही मत ना इधर को, उधर को देखना। अरे छूट जाएगा, मैं पॉज करते रहो। नहीं नहीं ये कर, हाथ में लगाना। Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d 6 plus 33 6 39 234 हो गया। 2 मिनट का टाइम है तेरे पास, फटाफट नोट कर। 120 सेकंड होता है भैया। अब अगला क्वेश्चन, द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure 5.4। नीचे फिगर बनाया है, देख लेना। सक्सेसिव इसका क्या होता है? सक्सेसिव इसका मतलब ये What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? फिगर देखिए, ये एक लाइन है, इसमें पहले ऐसे करके सेमीसर्कल बनाया, फिर यहां से सेंटर लेके ऐसे करके बनाया, फिर इसको सेंटर लेके फिर ऐसे करके बनाया, फिर ऐसे करके बनाया, फिर आगे ऐसे चलता रहा जो भी। फिर एक और चक्कर बनाया आपने, बीच में ए भी लिख दो भैया, डॉट बीच का डॉट में ए, उसके बाद साइड में बी, उसके बाद ए के ऊपर डायरेक्ट, ए के ऊपर लाइन के बाद L1 और अब लेट length of first semicircle is equals to L1 और सेकंड की L2 L3 L4 L5 ऐसे करके मान लीजिए। हाँ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल, पेरीमीटर नहीं बोलते उसे, सर्कमफेरेंस बोलते। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल, सेमीसर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर इसका होता है अपने एरिया लगाइए, और 2 पाई आर इसका होता है पाई आर होता है, इसमें हमें पहले सेमीसर्कल की रेडियस दे रखी है 0.5, तो r की वैल्यू 0.5 रखेंगे, ये पाई, ये आ गया भैया। इसमें 2 पाई आर के साथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कल होता है, ये सेमीसर्कल है। अच्छा नहीं, आधा आधा तो 1/2 कर देते हैं, 1/2 क्या 1/2। हाँ तो 2 पाई आर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, खाली पाई आर तो बचेगा। सर्कल का सेमीसर्कल 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का आधा होता है, इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? पाई आर ही तो बचा।
हाँ तो ये तो कह रहा हूँ। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल ये है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल क्या निकलेगा ऐसी, पहले वाले का रेडियस दे रखा है 0.5, दूसरे का दे रखा है 1, तीसरे का दे रखा है, इसमें पाई आर फॉर्मूला लगेगा, पाई आर इसमें भी लगेगा 1.5 पाई। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये सर्कमफेरेंस जो है हमसे कहा है पहले सर्कल की सर्कमफेरेंस को L1 मान लेना, दूसरे की L2 मान लेना, तीसरे की L3 मान लेना। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब ऐसे करके 13 है हमारे पास, 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई डॉट 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 करके n दे रखा हमें 13। टोटल लेंथ निकालना है, इसका मतलब हमें S13 निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? S30 होगा वो है, तो ये हमको ये S30 निकालना किया तो ये हमारा निकलेगा ये।